अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फाल आर्मीवर्म का डैमेज है तो उसके सिम्टम्स क्या आते हैं मेज के ऊपर, उसके हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसके जो सिम्टम्स हैं वो देख सकते हैं और उसके फर्दर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की पहले बात करें तो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट इज वेरी मच एसेंशियल इन फाल आर्मीवर्म मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि एग्स की अगर हम बात करें तो वो क्लस्टर में है, और अगर उसमें से जो लार्वे निकल रहे हैं वो भी क्लस्टर में ही है। तो उसकी बेसिस के ऊपर हम इसके जो सिम्टम्स भी इसी के बेसिस के ऊपर भी होंगे, और फर्दर इसकी जो मैनेजमेंट है वो भी इसी के बेसिस के ऊपर हम कर सकते हैं। तो फर्स्टली द स्टेज ऑफ symptom progression indicates the stage of larval growth, एंड दिस स्टेज ऑफ द लार्वल जो ग्रोथ है देन वो बताती है कि कैसे हमने इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स डालने हैं या फिर कंट्रोल मेजर्स कैसे हम इससे इसमें लेंगे हैं। तो फर्स्टली इसमें जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं मेज के ऊपर तो वो है elongated पेपरी विंडोज। इसमें क्या है, elongated पेपरी विंडोज बन जाती हैं, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो पेपरी विंडोज बन जाती हैं। मेनली हमने क्या करना है, पहले जो क्रॉप है उसको हमने सीडलिंग स्टेज से ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, जब वो सीडलिंग्स छोटी छोटी सीडलिंग्स होती हैं उस टाइम पे हमने क्रॉप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना है। अगर उसमें हमें कोई इलॉन्गेटेड पेपरी विंडोज दिखती हैं किसी भी साइज की, और वो जो मेनली जो ये जो पेपरी विंडोज हैं वो स्प्रेड होंगी ऑल ओवर द लीफ इन फ्यू एडजेसेंट प्लांट्स के ऊपर, देन ये हम बोल सकते हैं कि जो अटैक है वो फॉल आर्मीवर्म की ही है। और इस सिम्टम्स ये मेनली ये जो सिम्टम्स है वो फर्स्ट और सेकेंड इन स्टार जो लार्वे हैं उसकी वजह से ही होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो लीफ का जो सरफेस है उसके ऊपर स्क्रैपिंग कर देते हैं। जो क्या करते हैं वो लीफ के सरफेस के ऊपर वो स्क्रैपिंग करते हैं, जिससे ये जो पेपरी विंडोज बन जाती हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो इसकी है अगर हम कर लेते हैं तो उससे क्या है, जो मैनेजमेंट है वो इजी हो जाती है। तो उससे क्या होता है, मैनेजमेंट इजी हो जाती है। तो इस फोटो में आप देख सकते हो कि जो हमारे अर्ली स्टेजेस में जो हमारे पास सीडलिंग्स होती हैं क्रॉप की उसके ऊपर मेनली फर्स्ट और सेकंड स्टार लार्वे वो क्या करते हैं, लीफ के ऊपर स्क्रैपिंग कर देते हैं और वो क्रॉप को इफेक्ट करते हैं। देन इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, जब हमारे पास ये वाली स्टेज होती है तो इसकी मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो लार्वे है इस स्टेज के ऊपर उसको हम बोटेनिकल्स और माइक्रोबियल पेस्टिसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बोटेनिकल्स की बात करें तो इसमें हम 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट की जो इमल्शंस है वो बना के यूज कर सकते हैं, और अजादिरेक्टिन यूज कर सकते हैं 1500 ppm एट द रेट ऑफ 5 ml पर लार्वल पर लीटर वाटर। क्या करेंगे, हम 5 ml लेंगे और पर लीटर ऑफ वाटर में हम ले लेंगे। देन इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। देन बैसिलस थ्रिंजेंसिस इसकी वैरायटी जो कस्टा की हमारे पास इसकी है उसकी कमर्शियल फॉर्मुलेशन वो हम ले सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। देन एंटेमोपैथोजेनिक जो फंजाई है हमारे पास मेटरहिजम निसोप्ले वो यूज कर सकते हैं हम 5 ग्राम पर लीटर। देन नुमेरिया रिले है वो जो हमारे पास राइस ग्रेन फॉर्मुलेशन अवेलेबल होती है वो हम एट द रेट 3 ग्राम पर लीटर हम यूज कर सकते हैं। तो मेनली बोटेनिकल्स और जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स है उससे हम जो फर्स्ट और सेकंड स्टार लार्वे से जो अटैक आता है उस जो वो जो दोनों स्टार्स हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हम नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, बैसिलस thuringiensis वैरायटी का स्टैकी यूज हो सकती है। देन जो फंजाई की बात करें तो हमारे पास मेटरहिज्म निसोप्ले है, देन नुमेरिया रिले है, उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें ये पता चलता है कि जो इसकी इन्फेस्टेशन है वो मोर देन 10% है हमारी फील्ड में, तो इस केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ेगा फॉर बिगर लार्वे। जो हमारे पास बिगर लार्वे हैं उसके लिए हमें जो पेस्टिसाइड्स वो यूज करने पड़ेंगे। देन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास मिट्टी होती है, रेत है, वो हम यूज कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें लाइम और ऐश मिक्स कर सकते हैं। इसकी जो रेशो वो 9:1 रहेगी। तो उसकी जो प्लांट की वर्ल होती है ना उसमें हम इसको डाल सकते हैं। वर्ल में इसके डाल सकते हैं ताकि, और इतनी सी डालनी होगी कि जो इसका वेट है वो कैरी कर सके, जो प्लांट है वो उसका वेट कैरी कर सके। इससे डायरेक्टली जो लार्वा है वो हार्म होगा। और
इसकी जो पेस्टिसाइड्स और ये जो जो हम सॉइल और मिक्स कर देते हैं लाइम के और ऐश में, जिसकी रेशियो 9:1 रखी गई है, इससे मेनली क्या होता है, वो इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है पेस्टिसाइड स्प्रे की। देन इससे क्या होता है, जो रिजर्व्स होते हैं माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स के लिए वो भी रह जाते हैं हमारे पास। देन अनदर जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं वो उसमें क्या है, रैग्ड एज होल्स हो जाते हैं। जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो, पहले तो हमारे पास स्क्रैपिंग हुई थी, अब इसमें होल्स भी हो गए हैं, जो इसके लीव्स हैं इसमें रैग्ड और एजिस में होल्स भी हो गए हैं। जैसे लार्वा एंटर करते हैं थर्ड इंस्टार में, ये इसकी जो फीडिंग है वो रैग्ड एजिस होल बना देती है लीव्स के ऊपर। और जो होल्स का जो साइज है वो इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे लार्वे की ग्रोथ होती है, क्योंकि जो लार्वा है उसको फीड करना होता है, ज्यादा से ज्यादा वो फीड करेगा तो जो उसके ऊपर जो लीव्स है उसमें वो ज्यादा होल करेगा, उसको ज्यादा खाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इस स्टेज पे जो हमारे पास डैमेज आता है हमारी क्रॉप के ऊपर, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पहले जो हमारे पास दो स्टेजेस थी, फर्स्ट और सेकंड इंस्टार लार्वे थे, उसको तो हमने कंट्रोल कर लिया माइक्रोबियल पेस्टिसाइड से, और जो हमारे पास बोटेनिकल्स थे उसके यूज से हमने उसको कंट्रोल कर लिया। और इस स्टेज पे जाके जो बोटेनिकल्स हैं और माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स है वो इफेक्टिव नहीं होते, तो इस केस में हमें पेस्टिसाइड्स के ऊपर जाना पड़ता है, वो हमें यूज करने पड़ते हैं। तो उसमें हमारे पास जो केमिकल्स हैं वो हमारे पास जो अवेलेबल है वो हमारे पास है स्पाइनोट्रम 11.7% एससी फॉर्मुलेशन यूज करनी है, उसकी 0.5 ml पर लीटर हमने यूज करना है। देन ट्रानिलीप्रोल हम यूज कर सकते हैं 0.4 ml पर लीटर। देन थाइमेथोक्सम और इसमें लैम्डा साइहेलोथ्रीन हम यूज कर सकते हैं 0.2 ml पर लीटर। और देन जो थर्ड केस है उसमें हमारे पास क्या होएगा कि जो एक्सटेंसिव डैमेज हो जाता है लीफ के ऊपर, जैसे आप फोटो में देख सकते हो कि इसके जो लीव्स हैं वो टोटली डैमेज हो चुके हैं, जो इसके लीव्स हैं वो टोटली डैमेज हो चुके हैं। तो इस केस में कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन सी जो स्टेज है इंसेक्ट की लार्वे की जो उसके ऊपर अटैक करता है। तो जैसे ही लार्वा फिफ्थ स्टार में जाता है तो ये बहुत ज्यादा वोरेशियसली वो फीड करने लग जाता है, और उसमें क्या होएगा, वो जो लीव्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो लीव्स के ऊपर अटैक करता है। और जो सिक्स्थ स्टार लार्वा है वो डिफोलिएट कर देता है लीफ को, वो डिफोलिएशन कॉज कर देता है, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ फीकल मटेरियल वहां पे प्रोड्यूस करता है। डिफोलिएशन हो जाती है, ये आप फोटो में देख सकते हो कि इसमें जो हमें ये जो फीकल मटेरियल दिख रहा है वो लार्ज अमाउंट में दिखेगा, और ये मेनली सिम्टम है कि इसके ऊपर फाल आर्मी वर्म का अटैक है। ठीक है जी। तो मेनली जो लीफ है डिफिलिएट ही हो गया इस स्टेज पे जाके, जो इसकी लास्ट स्टेजेस थी फिफ्थ और सेकंड स्टार स्टेजेस हैं, उसमें मेनली इसने डिफोलिएशन कॉज कर दिया। तो इस स्टेज पे जाके कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इस स्टेज में क्या होता है, जो पेस्टिसाइड्स है वो ऑफन फेल हो जाती है, वहां पे वो पेस्टिसाइड्स भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसको हमने कैसे मोस्ट इफेक्टिवली हमने इसको कंट्रोल करना है, तो इसमें हम पॉइजन बेट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, पॉइजन बेट्स दे सकते हैं। इसमें क्या करना होगा कि 10 kg राइस ब्रांड लेना होगा और 2 kg जैगरी लेनी होगी इन 2-3 लीटर्स ऑफ द वाटर। देन इसका जो मिक्सचर है उसको 24 आवर्स के लिए रखना होगा ताकि उसमें फर्मेंटेशन हो जाए। जैसे ही उसमें फर्मेंटेशन होगी देन इसमें हमने 100 ग्राम ऑफ थायरडिकार्ब मिक्स करना है। देन इसको रोल्स करना है, बॉल्स बनानी है इसकी छोटी छोटी 0.5 to 1 सेंटीमीटर की बॉल्स बनानी है। देन इसको हाफ एन आवर बिफोर एप्लीकेशन इन द फील्ड हमने रख देना है। जैसे ही इन्होंने थायरडिकार्ब इसमें ऐड किया होगा, इसकी बॉल्स बना के देन इसको जो फील्ड में इसकी एप्लीकेशन कर देनी है। ऐड सम सैंड, इसमें थोड़ी सी सैंड मिट्टी इसमें ऐड कर लेनी है ताकि इसकी रोलिंग अच्छे से हो जाए और जो बॉल है वो अच्छे से स्टिकी हो जाए। जैसे वो स्टिकी होगी तो वो जो उसका जो मटेरियल है वो उससे निकलेगा नहीं, और जब लार्वा इसके ऊपर फीड करने की कोशिश करेगा तो वो मेनली उसको अटैक करेगा। और जो बेट है वो उसकी वर्ल्स में डालनी, जो प्लांट्स की वर्ल है मेनली तने के बीच में इसकी जो वर्ल्स हैं उसके बीच में हमने जो बॉल्स है वो डालनी है। और ये डालनी कब है, तो इसका मेनली जो टाइम हो वो इवनिंग टाइम है।
ठीक है जी। तो ये जो इन्होंने बताया है कि जैसे 10 kg राइस ब्रांड लेना, 2 kg जैगरी लेनी है, देन इसमें 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर डाल के इसको रखना है, तो इसमें कितना थायरडी कार्ब लेना है। तो ये इन्होंने जो रिकमेंडेशन है दैट इज फॉर 1 एकड़। ये 1 एकड़ का एरिया जो कवर करने के लिए, उसके लिए ये रिकमेंडेशन है। और फोर्थ स्टेजेस में क्या है कि लीव्स के ऊपर तो इसने अटैक कर दिया, लेकिन फर्दर ये कैसे अटैक करता है, ये टेसल के ऊपर और जो ईयर्स हैं, कॉर्न्स हैं, उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। हमें पता है कि जो मेज है उसमें टेसल होता है, मेल का पार्ट है, जो प्लांट में मेल पार्ट होता है उसमें टेसल है, और जो कॉर्न और ईयर है, कॉर्न ईयर है, वो है फीमेल पार्ट। ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। तो मेनली रिप्रोडक्टिव स्टेजेस हैं जो मेन मेज की, टेसल और कॉर्न्स, वो वल्नरेबल पार्ट्स हैं। टेसल में डैमेज कैसे होता है, मेनली मोस्ट कॉमन विच वुड नॉट लीड टू इकोनॉमिक डैमेज। जो टेसल है उसमें मतलब ये बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन। इसमें क्या है, इकोनॉमिक डैमेज नहीं होगा, बट इसमें क्या है कि जो ईयर कॉर्न्स हैं उसके ऊपर वो मेनली डायरेक्टली अटैक करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो यील्ड है उसके ऊपर अटैक आएगा। आप इस फोटो में देख सकते हो कि जो सी वाला आपको पार्ट दिख रहा है, उसमें क्या है कि जो यहाँ पे ये जो मेज का कॉर्न है, इसके ऊपर इन्होंने मेनली अटैक किया हुआ है। तो ये हमारे पास इससे क्या होगा, जो यील्ड है उसके ऊपर मेनली अटैक होगा। और जो स्वीट कॉर्न ईयर इज मोर प्रोन टू, जो स्वीट कॉर्न्स है उसमें जो मेनली फॉल आर्मीवर्म का डैमेज देखा गया है, और विच रेंडर टू ईयर, इससे क्या वो अनमार्केटेबल जो ईयर्स होते हैं, वो अनमार्केटेबल हो जाते हैं, वो मतलब हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो इस स्टेज पे हमें क्या जो कंट्रोल मेजर्स है वो लेनी पड़ती है। तो केमिकल कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है रिप्रोडक्टिव स्टेज में, क्योंकि जो डैमेज है, मेनली जो टेसल डैमेज है, मे नॉट कॉज इकोनॉमिकली लॉस और स्प्रेइंग ऑन द कॉर्न। जो अगर हम कॉर्न के ऊपर करेंगे स्प्रे, तो इसमें क्या होगा कि जो लार्वा है वो उस कॉर्न के अंदर होता है, और उसके ऊपर वो पेस्टिसाइड की स्प्रे होएगी नहीं, और वो एक्सपोज नहीं होता स्प्रेज को। और मोर ओवर अगर हम स्प्रेइंग करते हैं स्वीट कॉर्न के ऊपर या फिर बेबी कॉर्न के ऊपर, अगर हम करेंगे तो वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग है, जैसे ही उसको कंज्यूम किया जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग बहुत कम होती है, तो हमारी जो बॉडी में उसमें रेजिड्यूज रह जाएंगे पेस्टिसाइड्स की। देन हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वैरायटी है, वो हमें ऐसी वाली वैरायटी चूज करनी पड़ेगी जिसकी जो हस्क है वो बहुत ज्यादा टाइट है, और जो हस्क है वो प्रॉपरली कवर करती है टिप को, ताकि जो हमारा फाल अर्मी वर्म है वो उसके अंदर जा ही ना सके, ताकि उसकी हम प्रोटेक्शन किसी ना किसी तरीके से वो उसमें एंटर ही ना कर सके। देन जो डैमेज का जो थ्रेश होल्ड लेवल है, वो कैसे इनिशिएट कैसे है, और कहाँ पे हमने जो कंट्रोल मेजर्स है वो हमने इनिशिएट करनी है। तो फर्स्टली हमने क्या करना है कि जो फॉल आर्मीवर्म का जो डैमेज है, कुछ प्लांट्स जैसे जिसके ऊपर हमने डैमेज नोट किया है, अगर थोड़े प्लांट्स के ऊपर है तो हमें पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो इस केस में कैसे जो इसके थ्रेशोल्ड लेवल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास जो हमारी सीडलिंग टू अर्ली वर्ल्ड स्टेज है, जो 2 वीक्स आफ्टर इमर्जेंस होती है क्रॉप की, तो उसमें क्या है, अगर फर्स्ट कैच ऑफ 1 मॉथ होता है पर ट्रैप में, वहां पे पहले ट्रैप्स लगाए जाते हैं। अगर उसमें एक मॉथ आता है एक ट्रैप में, या फिर उसमें 5% इन्फेस्टेड प्लांट्स होते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो बोटेनिकल्स हैं वो यूज कर सकते हैं, देन माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं। अगर इस केस में हमें जो दिखता है कि जो हमारा इन्फेस्टेशन है वो 10% से ज्यादा है, तो उस केस में हम पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे कर सकते हैं। तो पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें तो उसमें स्पाइनोट्रम है, क्लोरनट्रोनिलीप्रोल है, देन थायोमेथॉक्सम और लेमडासाइल हेलोथ्रिन हम यूज कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस की है। इन दैट केस देन हमारे पास है अर्ली वर्ल्ड टू मिड वर्ल्ड स्टेज। ये कब आती है, ये 2 to 4 वीक्स की जब हमारी क्रॉप हो जाती है उस टाइम पे आती है। तो इसमें जो हमारा एक्शन थ्रेशोल्ड है वो 5 to 10% इन्फेस्टेशन है। तो फर्स्टली इसमें हम बीटी यूज करेंगे, उसकी वेराइटी कस्टाकी। फर्दर हम इसमें जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं, जो हमने पहले मेंशन की थी, वही पेस्टिसाइड्स इस स्टेज में भी हम यूज कर सकते हैं।
तो इससे हम जो इंसेक्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारे